नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। हाल ही में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधानाचार्य प्रधानाचार्या राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पदों हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। आइए इस विज्ञापन को देखते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा यह विज्ञापन जारी किया गया है 19 सितंबर 2025 को। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 22 सितंबर 2025। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 12 अक्टूबर 2025 और आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 12 अक्टूबर 2025। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात इसमें करेक्शन या संशोधन किए जाने की तिथि है दिनांक 18 अक्टूबर 2025 से 27 अक्टूबर 2025 तक। दोस्तों, अब बात करते हैं रिक्तियों की। तो प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज सामान्य शाखा के कुल रिक्त पद हैं 624। दिव्यांग श्रेणी के रिक्त पद हैं 24। कुल अनारक्षित श्रेणी हेतु अवधारित पद हो गए 600। 24 पद इसमें दिव्यांग श्रेणी के हैं, वो कम हो जाएंगे, उनके लिए आरक्षित हैं। प्रधानाचार्य राजकीय बालिका इंटर कॉलेज महिला शाखा, उनके कुल पद हैं 68। 2 पद दिव्यांग श्रेणी के लिए आरक्षित हैं। इन पदों हेतु जो वेतनमान है वो लेवल 12 का वेतनमान है 78,800 से 2,09,200। पद का स्वरूप समूह का राजपत्रित स्थायी और अनिवार्य शैक्षिक योग्यता इसमें मांगी गई है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज सामान्य शाखा के लिए उत्तराखंड सरकार के अधीन कार्यरत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रधानाध्यापक जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, वे इस परीक्षा हेतु पात्र होंगे। प्रवक्ताओं के मामले में उन्होंने कम से कम प्रवक्ता पद पर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, वे भी इस परीक्षा हेतु प्राप्त होंगे। सहायक अध्यापक एलटी, जो लोग कुछ समय एलटी में रहे और कुछ समय प्रवक्ता में रहे, तो कुल मिलाकर के उन्होंने 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, वे भी इस परीक्षा हेतु अर्ह होंगे। तथा ऐसे सहायक अध्यापक एलटी के पद पर कार्यरत अध्यापक जिन्होंने न्यूनतम 15 वर्ष की सेवा सहायक अध्यापक एलटी के पद पर पूर्ण की हो, वे भी इस पद हेतु पात्र होंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रधानाचार्य राजकीय बालिका इंटर कॉलेज महिला शाखा की। तो इसमें भी शैक्षिक योग्यता अनुभव वही रखा गया है जो राजकीय इंटर कॉलेज सामान्य शाखा के प्रधानाचार्य के लिए रखी गई है। वही योग्यताएं, वही अनुभव इस महिला शाखा में भी रखे गए हैं। आयु की यदि बात की जाए तो सीमित विभागीय परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 55 वर्ष निर्धारित है। आयु की गणना 1 जुलाई 2025 से को की जाएगी। आरक्षण के बारे में यदि बात करें तो उत्तराखंड राज्य शैक्षिक अध्यापन संवर्ग राजपत्रित सेवा नियमावली 2022 के भाग 8 और उसके नियम 21 के अनुसार पदोन्नति हेतु सीमित विभागीय परीक्षा में सीधी भर्ती के समान कोई आरक्षण अनुमन्य नहीं है। केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए इसमें आरक्षण दिया गया है, बाकी अन्य वर्गों के लिए इसमें कोई भी आरक्षण देय नहीं है। यदि ऑनलाइन आवेदन करते समय आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो उसके संशोधन के लिए भी उसमें तिथि आपको दी गई है 27 अक्टूबर 2025 तक। आप अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। दोस्तों, इस विभागीय परीक्षा में 2 चरण होंगे। पहले लिखित परीक्षा होगी और उसके बाद साक्षात्कार होगा। तो लिखित परीक्षा का जो प्रारूप है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। लिखित परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र आपके होंगे। पहला प्रश्न पत्र जीएस और भाषा कुशलता, सामान्य अध्ययन तथा भाषा कुशलता का होगा
जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। इसमें 120 क्वेश्चन होंगे और 120 मार्क्स के होंगे। समयावधि 2 घंटे की इसमें होगी। दूसरा प्रश्न पत्र आपका शैक्षिक नेतृत्व एवं प्रशासनिक कुशलता का होगा, वो भी वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। उसमें 180 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो अधिकतम अंक इसमें 360 होंगे। समयावधि इसमें 3 घंटे दी गई है। कुल जो लिखित परीक्षा होगी वो 480 अंकों की होगी और उसके बाद साक्षात्कार 60 अंकों का होगा। इस प्रकार से कुल अंक लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के 540 अंक हो गए। 540 अंक में से ही अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। दोस्तों, इस परीक्षा में गलत उत्तरों के लिए नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी, अर्थात 4 गलत उत्तर देने पर 1 अंक अभ्यर्थी का काटा जाएगा। अब बात करें लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम की, तो आइए इसका सिलेबस देखते हैं। प्रश्न पत्र 1, विषय सामान्य अध्ययन तथा भाषा कुशलता। इसमें कुल 120 प्रश्न, अधिकतम अंक 120, समयावधि 2 घंटे। पहला प्रश्न पत्र होगा भाषा का, इसका भाग 1 है भाषा। सामान्य अंग्रेजी के 20 प्रश्न होंगे, 20 अंक के। इसमें कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड पावर, ग्रामर एंड यूजेज विद एम्फेसिस ऑन कम्युनिकेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूजेज, यूज ऑफ करेक्ट प्रीपोजिशंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, टेंसेज, आइडियम्स एंड phrases, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ये सारी चीजें आपको पूछी जाएंगी। इसका पार्ट 2 है ख सामान्य हिंदी, 20 प्रश्न 20 अंक के पूछे जाएंगे। इसमें स्वर एवं व्यंजन, स्वर और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, संज्ञा, सर्वनाम, व्याकरण, विचार, तत्सम, तद्भव, प्रत्यय, उपसर्ग, समास, संधि, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्ति, विराम चिन्ह, ये सारी चीजें इसमें पूछी जाएंगी। इसी पेपर का भाग 2 वो सामान्य ज्ञान है। इसमें 40 प्रश्न 40 अंक के पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान और समसामयिकी मामले, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, जिनमें आर्थिक मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे, पर्यावरण मुद्दे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और अन्य कोई समसामयिक मुद्दे, उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि वे उत्तराखंड के संदर्भ में भी उपरोक्त विषयों के संबंध में सामान्य जानकारी रखते हों। ये भी आपने तैयार करना है। भाग 3, तर्क क्षमता, लॉजिकल रीजनिंग जिसको हम कहते हैं, 20 क्वेश्चन एंड 20 मार्क्स। इसमें आपके आएंगे समानताएं से संबंधित क्वेश्चन, असमानता, अंतरिक्ष दृश्य, समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय लेना, दृष्टि स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंकगणित, तर्क, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण और भी चीजें इसमें हैं, ये आपको पूछे जाएंगे। चौथा भाग है इसका कंप्यूटर दक्षता, कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे, उसकी भी आप लोग तैयारी कर लें। प्रश्न पत्र सेकंड, अब बात आती है प्रश्न पत्र सेकंड की। अब दूसरे प्रश्न पत्र की बात करते हैं। विषय है शैक्षिक नेतृत्व एवं प्रशासनिक कुशलता। कुल प्रश्न 180, अधिकतम अंक 360, समयावधि 3 घंटे। शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में 20 प्रश्न और 40 अंक के ये पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। इसमें स्वतंत्रता के पश्चात शैक्षिक आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं विद्यालयी शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसको आरटी 2009 भी कहते हैं, उत्तराखंड प्रदेश में विद्यालय शिक्षा के प्राविधान, शैक्षिक नेतृत्व, विद्यालय प्रशासन, प्रधानाचार्य की भूमिका विद्यालय में, प्रधानाचार्य के गुण, शैक्षिक संस्थानों में वित्त प्रबंधन, ये चीजें भी इसमें पूछी जाएंगी। पर्यवेक्षण, ये सारी चीजें आपकी पेपर सेकंड में पूछी जाएंगी। दिव्यांगजनों हेतु एक परिशिष्ट 3 भरकर आप उनको देना है। जो दिव्यांगजन प्रमाण पत्र हैं, ये अस्पताल का नाम और पता, प्रमाण पत्र संख्या, चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो, उम्मीदवार की निःशक्तता दर्शाता हो, तो ये दिव्यांगजनों द्वारा ये प्रपत्र आवश्यक रूप से जमा किया जाना है, तभी उनको आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। इस प्रधानाचार्य विभागीय परीक्षा का विज्ञापन मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
PDF के रूप में उसको लिंक कर दूंगा, तो आप वहाँ पर से भी विज्ञापन डाउनलोड कर सकते हैं और इस विज्ञप्ति को आसानी से देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो मार्च 2024 में इसका पहला विज्ञापन निकला था, उसे भी मैं PDF के रूप में लिंक में जोड़ दूंगा, तो आप वहाँ से भी उस विज्ञप्ति को आसानी से देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। संबंध में आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। आपका धन्यवाद।